जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो तलवारों का सिद्धांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम थ्योरी ऑफ टू इस वर्ड भी बोलते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम दो तलवारों का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो हम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो तलवारों का सिद्धांत। हम दो तलवारों का सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसी के दिमाग में यह होगा कि तलवार के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई प्रकार की अस्त्र वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आइए हम एक एक को देखते हैं। जैसे कि अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाता है, जिसमें उदाहरण के लिए गोला आ जाता है, बारूद आ जाता है। दूसरा शस्त्र शरीर के अंग के द्वारा संचालित, जैसे उदाहरण के लिए तलवार। जो व्यक्ति है वह अपने शरीर के अंग से उसे चलाया जाता है। तो ऐसे अस्त्र और शस्त्र को कहते हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ईश्वर ने जो शक्ति दिया है उनके बात करेंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं ईश्वर ने किन किन शक्ति का संचालन किया गया है। तो आध्यात्मिक सत्ता, जिसे हम धार्मिक बोलते हैं, और दूसरा है लौकिक सत्ता, जिसे भौतिक बोलते हैं। तो ईश्वर ने दो प्रकार की सत्ता दिया है। जो पहला है आध्यात्मिक सत्ता, जिसे धार्मिक बोलते हैं, वही दूसरा है लौकिक सत्ता, जिसे भौतिक बोलते हैं। तो ईश्वर ने दो प्रकार की सत्ता दिया गया है या फिर शक्ति दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। दो तलवारों के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि समस्त मानव जाति एक समाज है, परंतु उसको दो प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर ने दो सत्ताओं का विकास किया है। जैसे कि समस्त मानव जाति एक समाज है, अर्थात दुनिया में सभी व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ है और वह अपने समाज में रहकर कार्य करते हैं, है ना, और जीवन यापन करते हैं। परंतु उसको दो प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक सत्ता या शक्ति प्राप्त है। तो आइए हम इसी को देखते हैं। आध्यात्मिक सत्ता और लौकिक सत्ता है, दोनों का पृथक पृथक क्षेत्र है। मतलब दोनों शक्तियों का पृथक पृथक क्षेत्र है ना, और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दोनों जो सत्ताएं हैं उनका क्षेत्र पृथक पृथक है और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो आइए हम इसी को देखते हैं। तो दो तलवारों का सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, धार्मिक नियमों के आधार पर मनुष्य कोई भी नियम विरुद्ध कार्य करने से डरते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है अगर हम किसी नियम के विरुद्ध कार्य करके धन प्राप्त करते हैं तो उसका दुष्परिणाम मनुष्य के जीवन में आता है। अर्थात मनुष्य को पता होता है कि गलत कार्य करके किसी पैसे या किसी चीज़ को प्राप्त करता है तो उन्हें पता होता है कि उसे उस कार्य से दंडित भी किया जा सकता है, इसलिए वह ऐसे कार्य करने से बिल्कुल मना करते हैं जिससे उसे अपराधी मान लिया जाए, है ना। तो मनुष्य को ज्ञान होता है। तो आइए दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट, दो तलवारों का सिद्धांत मुख्य रूप से ईसाई
धर्म पोप के नियमों के आधार पर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि जब प्राचीन समय में जो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, यह दो तलवारों का सिद्धांत ईसाई धर्म के पोप से संबंधित है। जैसे कि पोप हैं में ईसाई धर्म की चर्च है, उसके पुजारी को पोप कहा जाता है। उनके नियमों के आधार पर किसी भी कार्य को किया जाता था उस समय, और जो राजा हैं जो शासन करता है उसे पोप के अधीन बना दिया गया था। तो इस तरह जो राजा हैं वो कहता था कि ईश्वर ने मुझे किसी भी कार्य को दिया है करने के लिए, तो वह मेरे जनता की भलाइयों के लिए किया गया है। तो इस तरह वह पोप के नियमों के आधार पर कार्य करता था, यह सही हो या गलत। तो इस तरह पोप की जो शक्ति थी ईश्वर की तरह थी उस समय। तो तीसरा पॉइंट को देखते हैं। दो तलवारों के सिद्धांत में चर्च और राज्य के बीच महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर आकार देने में अपनी भूमिका प्रदान करते हैं। जैसे कि चर्च और राज्य दोनों को पृथक पृथक क्षेत्र प्राप्त था। जो चर्च अपने नियमों के आधार पर राज्य की जो राजा था उसे अपने अधीन करके जो चर्च द्वारा कानून बना दिया जाता था, उस समय राजा ईश्वर ने भेजा है कहकर वह राज्य के सभी नागरिकों पर लागू किया जाता था। तो इस तरह हम चर्च और राज्य में उस समय आध्यात्मिक और भौतिक सत्ता की तरह परस्पर संबंध था, है ना। तो इस कारण से भी पोप बहुत ही शक्तिवान था। चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट, दो तलवारों का सिद्धांत मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा था और इसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि जो दो तलवारों का सिद्धांत है वह मध्ययुगीन राजनीतिक के समय विचारधारा था, लेकिन इसका हिस्सा भी आज भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में सम्राट का प्रमुख है, जो एक ही व्यक्ति किसी भी कानून को बनाता है और पूरे देश के नागरिकों को मनवाता है। तो इस तरह आज भी इंग्लैंड में देखा जा सकता है जो उस समय देखा जाता था, है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि दो तलवारों का सिद्धांत, इसमें कोई प्रकार की तलवार या अस्त्र शस्त्र के बारे में नहीं था, यह एकमात्र शक्ति के बारे में था जो दो तलवारों का सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।